मैं सतीश पारासर नर्मदे पखर यूट्यूब चैनल के लिए आज महासभा प्रत्याशी श्री सुशील भिल्लोरे जी रेडगांव इकाई में आए हैं। उन्हीं के साथ हम नर्मदे पखर चल रहा है और उनकी कवरेज कर रहा है कि वो और कहाँ किन इकाइयों में जाते हैं। तो इन्हीं सब समाचारों को देखते रहिए नर्मदे पखर यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, नर्मदे यार। गुरु नर्मदा मैया की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वो फल की टोकरी लाए थे। हाथ लगवा के यहीं रख दो इसको। हाँ। मीठा रख दो भैया। विजय सिंह प्राप्त हो। ये ना जन्नत भगवती की कृपा हो रही है पूरी आपके। नहीं, हम तो साथ हैं। मुझे तो लगा आप ही अपन जब परिवार वालों के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे। हमारी तो इच्छा ही है कि परिवार के सब लोग साथ रहें और योग्य व्यक्ति आगे बने। आप में इतनी ऊर्जा है, इतना पावर है, सबको साथ लेने की ताकत है, और क्या चाहिए? ऐसे तो सबको चाहिए। परेश भारद्वाज। हाँ, पूरा सा लग रहा है। पूरा हो गया। नहीं होगा, जो भी होगा। तो आप सब लोग साथ हैं, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, फिर क्या है? बस आपका भी आशीर्वाद चाहिए। अरे क्यों, तो साथ ही है, उसमें क्या दिक्कत की बात है? 21 तारीख को समझ में भी आ जाएगा कि पावर में कौन आया, उसमें क्या है। संक्षिप्त में मैं ज़्यादा संक्षिप्त में बोलूँगा, भाषण नहीं देना है। आज इन सुशील भैया के साथ आपका भोपाल में व्यवसाय है और 2008 से लगातार नर्मदा जो हमारा सेवा समाज है उसके अध्यक्ष रहे हैं अभी तक। और 2008 से लगातार भवन में, जो कि नर्मदा भवन, यदि कोई गया हो वहाँ पहले क्या था और आज क्या स्थिति है, ये सब आपने विकास किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चाहे वो काम करने की क्षमता, ऊर्जा आप में है, अनुभव है और समर्पण। किसी के पास पैसा है पर समय नहीं है, पर इनके पास काम, नाम, दाम, आपके आशीर्वाद से तीनों हैं। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और हम जिस उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सुशील भाई की टीम ने कुछ लक्ष्य तय किए हैं। उन्हीं लक्ष्य के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये पहला लक्ष्य हमारा एक कोष का है, महाकोष नाम दिया है। उस अक्षत कोष में कम से कम 5 करोड़ का एक फंड महासभा के लिए हम बना सकें, ये हमारा पहला प्रयास होगा। इसके साथ ही महासभा का भवन नहीं है, कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं है। अगर केंद्रीय कार्यालय होता है तो हम किसी भी देश के किसी भी जगह से वहाँ सूचना देके उस सूचना को पूरे देश में फैला सकते हैं, समय पर पहुँचा सकते हैं। एक केंद्रीय कक्ष होने से हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों को सहज रूप से करने में सक्षम हो जाएंगे। जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, उस केंद्रीय कक्ष के लिए एक भवन के निर्माण की योजना है हमारी। तीसरा लक्ष्य जो हमारा है वो महासभा के कार्यकारिणी में 20% युवा और 20% महिलाओं को स्थायी रूप से देने के लिए संविधान में संशोधन करना और उनको उचित स्थान देना। एक लक्ष्य हमारा प्रत्येक चुनाव से संबंधित है। जैसे कि आप सब हर इकाई से अलग अलग यहाँ उपस्थित हैं और आपको लगता है कि यही 4 क्यों वोट दे रहे हैं, हम क्यों नहीं, हम भी महासभा में वोट दे सकें। तो उस परिकल्पना को साक्षात करने के लिए
आदरणीय सुशील बिल्लोरे जी ने अपने संकल्प पत्र में यह लिखा है कि अगला चुनाव जो भी होगा वो हम जनगणना के साथ पहले जनगणना कर लेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और प्रत्येक चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे मुख्य छोटे छोटे कुछ संकल्प हैं और निश्चित रूप से जो हम करने जा रहे हैं हमने केवल जो हो सकता है वही बात आपसे करना चाहिए, जो संभव है जो कर सकते हैं। फिजूल की बातें 150 का लंबा चौड़ा संकल्प पत्र बना के बांटने की बजाय हमारा छोटा सा संकल्प पत्र है जो समाज के लिए हर व्यक्ति को टच करेगा, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। इस तरह के संकल्प के साथ आपके समक्ष हमें सुदामा रूपी मान लीजिए, ब्राह्मण तो है ही, इसलिए भिक्षाम देही के रूप में आपसे वोट की भीख मांगने आए हैं। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप सब आशीर्वाद दीजिए और विजय बनाइए। गुरु जी के ही आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है। मैं गुरु दरबार में पहले भी आता रहा हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा सदैव ही रहा है। और गुरु जी ने मुझे, जब मैं अभी कुछ समय पहले कुछ परेशानियों में था तब मैं गुरु जी के पास आया था आशीर्वाद लेने, तो गुरु जी ने मुझे कहा था बोले जा तेरा आज सिक्का चलेगा। तो कहीं ना कहीं आज मेरे को आशीर्वाद गुरु जी का फलीभूत हो रहा है। और मैं सुशील बिल्लोरे जी के साथ आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपकी इकाई में हम लोग आपसे यदि हम हमारे 50 साल के अनुभव को देखें तो महासभा का हमारे रेहड़गांव के लिए, हमारे टिमरने के लिए, हमारे हरदा के लिए, हमारे खिड़किया के लिए क्या योगदान है? सुन बटे सन्नाटा। ये सी परिस्थितियां बनी है कि महासभा में अध्यक्ष उस आदमी को बनना है जो राजनीतिज्ञ है। उसको महासभा के कंधे के ऊपर बैठ के कहीं सांसद बनना है तो कहीं विधायक बनना है, उसको नारंगी समाज से कोई मतलब नहीं। बिल्लोरे जी की जो विशेषता है, ये आदमी तत्काल निर्णय लेने वाले आदमी है और तत्काल उसको मूर्त रूप देने वाले आदमी है। समाज में, हरदा समाज में जैसे गारगांव साहब को अध्यक्ष बनाया, गारगांव समाज में गारगांव साहब ने किसी की नहीं सुनी, जो पैसा था पूरा विकास में लगा दिया धर्मशाला के। ऐसे ही है जो समाज में किसी से पैसा नहीं मांगा कि मेरे को 10,000 रुपये दे दोगे, 1 लाख रुपए दे दोगे। भाई उन्होंने कहा आप करना है तो डॉक्टर नारायण गारगांव के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा ऐसी लगवा दो। पूरे हाल, पूरी धर्मशाला ऐसी हो गई समाज की। तत्काल निर्णय लेने वाले और तत्काल काम करने वाले। आज हमको समाज में ऐसे आदमी की आवश्यकता है। और मैं आदरणीय बिल्लोरे जी से, गोहे साहब से एक निवेदन और करूंगा कि आज जब जहां हम बैठे हैं तो हम महासभा के माध्यम से इस स्थान को गुरु गादी घोषित करें। ये नारंगी समाज की गुरु गादी ये भी होना चाहिए, जैसी खुलावा है। मेरा आदरणीय बिल्लोरे जी से आप लोगों से निवेदन है क्या सभी गोवा साहब और टिमरनी के और रेहड़गांव के सभी मेरे सम्मानीय समाज, अब यहाँ आने के बाद मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात, क्योंकि आशीर्वाद जब मिल जाता है तो सारे काम सफल होते हैं जो हमारे संकल्प में लिखे हैं। और वाकई आज के बाद वो संकल्प पूरे जो मैं गुरुदेव जी के हैं कि हमने जो जो बात संकल्प पत्र में लिखी है सारी समाज हित की है, व्यक्तिगत कुछ नहीं। व्यक्तिगत इसलिए नहीं कि उस सारी बातें समाज से जुड़ी और समाज को आगे बढ़ाना है। तो इन संकल्प पत्रों, जैसे अभी सुझाव दिया सतीश भैया ने, तो हमने हर इकाई में भी ये पूछा है कि आपका कोई अच्छा सुझाव हो वो हमें दें। हर इकाई में हमने पूछा है। और बाकी जो प्रत्याशी है उनके संकल्प पत्र में भी कोई अच्छी बात समाज हित में होगी तो हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये भाई, आपका संकल्प पत्र कुछ है, आपकी घोषणा पत्र कुछ है, उसमें कोई समाज हित की बात है जिससे कि समाज, पूरे संपूर्ण समाज का लाभ जुड़ा हुआ है, तो हम उसको भी अपने कार्यवाही में आगे लेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी आप सब मुझसे, मैं भी बहुत लंबे में जैसे सब लोगों से कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से सब चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। और आपसे जब भी भेंट हुई तो मुझे आशीर्वाद ही मिला आपका। और इसलिए सभी से निवेदन है कि जो भी आगे महासभा हो तो कम से कम एक सशक्त महासभा बने। सही।
किसी के कहने पे या एक एरिया की या एक उसकी बात बिल्कुल नहीं, लेकिन एक समाज को सशक्त महासभा की बहुत जरूरत है 20% वाला। और दूसरा, हम अभी तक महासभा अध्यक्ष जो था महिला संगठन बना रखा था, उन्होंने युवा संगठन बना रखा। अब हम उसको फुल फ्लैश महिला महासभा बनाएंगे और युवा संगठन बनाएंगे ताकि उनका अपना संविधान हो, युवाओं का संविधान हो, वो बिल्कुल फ्री होके काम कर सके। उन पे किसी तरह से दबाव महासभा के, अरे यार वहां मत जाना, उसकी मीटिंग में मत जाना, उस कार्यक्रम में मत जाना। सबको जब तीनों संगठन एक साथ मिलके काम करेंगे तो उस संगठन कैसा मजबूत होगा, इस बात का आप अंदाज लगा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अपना प्लेटफॉर्म ये मजबूत करना है। और दूसरी बात ये रही कि अक्षत कोष क्यों बनाना है। अभी समाज के पास एक नया पैसा नहीं, 2-4 लाख रुपए भी होंगे, वो किसके और अकाउंट में किसके हैं किसके नहीं है। अक्षत कोष से क्या होगा, हमने 5 करोड़ का लक्ष्य है, 5 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में रहेगा। वो उस बाथरूम बनवाना है, टाइल्स चेंज कराना है, किसी की मदद करना है जी, तो साल भर में हम कम से कम 30 इकाई की तो मदद कर सकते हैं, 30-32 इकाई। तो ऐसा जिस प्रायोरिटी पे जिसका भी जिस इकाई में जो जरूरत है, मान लो कि भवन थोड़ा सा वो है, वहाँ मान लो उस जगह पे कोई बहुत अति हमारा नारदी समाज परिवार कोई किसी से परेशानी में है, तो उसकी आर्थिक मदद। तो जो बुआ जी एक बात बोलते हैं कि किसी को आर्थिक मदद तो 100 रुपये उसने दिए, 200 उसने दिए, 300 उसने दिए, 50,000 रुपए के लिए 10, 15, 25 लोगों को मतलब वो करना पड़ता। तो आज महासभा इतनी सक्षम होगी, 50,000 की जरूरत है या 50,000, 1 लाख की जरूरत है, आपको इलाज कराना है, हॉस्पिटल में जाना है, आपके एजुकेशन की फीस नहीं भरी जा रही है आपके बच्चों की, वो पैसा ऐसा यूटिलाइज किया जाएगा और उसमें मूलधन अपना वही रहेगा। और चूंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो मैं जब तक अध्यक्ष हूँ उसके बाद ये तो अक्षत कोष निरंतर चलना है जी। और दूसरी बात केंद्रीय कार्यालय की जी, प्रत्यक्ष प्रणाली की, तो ये आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिसका केंद्रीय कार्यालय नहीं। सही। साल में 2 आम सभा मीटिंग उस केंद्रीय कार्यालय में ही होती है और उनकी जो इकाइयां हैं वो लोग भी अपने जो भी काम है, जो भी बातें हैं, वहाँ वहीं आकर करते हैं। आज हमारे हमने कहा आज यहाँ रख लो यार, कल यहाँ रख लो यार, कौन सी इकाई बोल रही जो खाना खिला देगी, वो करेगी वो करेगी, लाइक दैट। इस तरह से एक हमको सोचना पड़ता है। सही बात है। आप है श्री राजेश गुरु जी, जो हमारे समाज के रेडगांव से एक हस्ती हैं जिनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो सुशील भैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आप हैं श्री राजेश गुरु जी, तो गुरु जी आप बताइए। नर्मदे हर। देखो वैसे तो जो भैया सुशील भैया किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं, उनको तो पूरा परिवार, पूरा समाज, सभी लोग जानते हैं। पर जहाँ तक मैंने सुन रखा है कि जैसे नर्मदा भवन में काफ़ी सारे कार्य किए, जो एक बहुत बड़ी मूर्ति की अपन ने अभी बातचीत की थी, भोपाल में एक चौराहे वाला कार्य किया, और अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति से मिलना। और हमारा समाज का और परिवार का यही मकसद है कि भाई जो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान हो, जो व्यक्ति बहुत सबसे मिलने वाला हो, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति आगे बढ़ें। तो मैं तो पूरे समाज से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि भैया के लिए मैं भी चाहता हूँ आप सब लोग अपना मत दें, भैया को आगे बढ़वाएं, उनको विजयश्री प्रदान हो। मैं माता नर्मदा से भी यही प्रार्थना करता हूँ, माता भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया विजयश्री को प्राप्त करें और इस महासभा में उस पद के ऊपर वो बैठें और हमारे पूरे समाज का मार्गदर्शन करें। नर्मदे हर। खड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि वे अच्छे मत से विजयी हों और हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं और सभी इकाई के लिए धरपस प्रयत्न करते रहें। हम यही उनको शुभकामनाएं देते हैं और अवश्य वो विजयी रहें, यही हमें शुभकामनाएं। टिमरनी से, और मैं भूतपूर्व युवा नर्मदा जागृति संघ टिमरनी का अध्यक्ष रहा हूं। आदरणीय बिल्लोरे जी को मैं किन्हीं पंक्तियों समर्पित करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करता हूं
कि भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम माँ नर्मदा के पुत्र हैं, सोचे क्यों रहा सरल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। नर्मदे हर। नमन करते हो, आप जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य में आपको सफलता प्राप्त हो। माँ नर्मदा को नमन करते हैं। अब अपन उन विधा में चलना है कि आपके क्या है आदरणीय कोई उद्बोधन आपको सीधे सीधे आपको लाते हैं अपन उद्बोधन आदरणीय इकाई के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री सुशील जी बिल्लोरे एवं श्री सुभाष चंद्र जी पगारे टेमागांव भोपाल एवं बाहर आदरणीय श्री सतीश जी सिटोके जो कि परम मित्र हैं हमारे बचपने से, और सभी अतिथिगण जो बाहर से पधारे हैं, आप सभी का मेरी ओर से एवं खिड़किया इकाई की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में आदरणीय बिल्लोरे जी समाज के विकास में, सामाजिक हित में एवं सामाजिक रचना में एवं सामाजिक समरसता में आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और आपका करुणाधाम आश्रम भोपाल से सीधा संबंध जुड़ा हुआ है, और माँ नर्मदा मंदिर भोपाल जो कि आपने वहाँ की नींव रखी है, निर्माण कार्य किया है, उसके बाद में भी समाज का अनेक कार्य किए हैं। डायरेक्ट मुख्यमंत्री योजना से आपने सामाजिक क्षेत्र में बहुत लाभ दिलवाए हैं, और आप खिड़कियाँ जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति से आए हैं, माँ नर्मदा की कृपा से आपको सफलता मिले। पूर्व में भी धर्मशाला में आया हूँ, कई शादियों में क्या थी, और आज इसका स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जो देख रहा हूँ, मैं समाज के सभी जो अध्यक्ष रहे या जो वर्तमान अध्यक्ष है जिन्होंने सहयोग किया, सबके लिए बधाई देता हूँ। इसके लिए मैं आदरणीय सुशील बिल्लोरे जी भोपाल में इनका व्यवसाय है, और 2008 से लगातार समाज के विकास के लिए, और जो लोग में मान लो कुछ जरूरत की चीज़ें हैं, कुछ लोग जो सक्षम में देना चाहते हैं लेकिन किसको दें ये नहीं मालूम उनको, चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उससे केंद्रीय कार्यालय से, केंद्रीय कक्ष से ये कार्य पूरे देश में पहुँचेगी। तो जो काम हम सालों साल करते आ रहे हैं वो कुछ दिन में या महीने में पूरे होते, इसके लिए भवन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो कार्यालय हम बनाए महासभा के नाम से। आज हमको शर्म आती है ये बोलते हुए कि 105 साल की हमारी महासभा और हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है। आज कार्यकारिणी की बैठक महासभा को करना हो तो इकाइयों से हाथ जोड़ना पड़ता है कि यार तुम्हारे यहाँ कर लेते हैं, तुम्हारे यहाँ कर लेते हैं। तो वो अरे भाई साहब अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है, क्योंकि कार्यकारिणी का मतलब कम से कम 200 लोगों का भोजन, 200 लोगों की ठंडी की व्यवस्था, पूरे देश से लोग आते हैं। तो ये सब इकाई के लिए संभव ही नहीं है। तो हम महापौर से उसको आर्थिक मदद दें कि आप ये कार्यकारिणी की बैठक करें, एक पैसा कमा जाएगा तो लगता है भवन की व्यवस्था लगता है जितने काम करें। तीसरा संकल्प प्रत्यक्ष भाव से संबंधित है। महासभा का सवाल है, मैं डोगरे जी, महोदय जी, अनिल शर्मा जी, इन 4 लोगों के कार्यकाल को मैंने देखा है। इवन की मैं सवाल भी उठाया है महासभा के बैठकों के अंदर। मैं अहमदाबाद भी गया, मांडू भी गया, भोपाल भी गया था। सवाल भी उठाओ तो सवाल के अंदर भी वही कभी बैठा दिए जाते हैं। कारण उसका है आज इस अक्षत की बात कर रहे हैं भैया, महासभा के संविधान के अंदर लिखा है कि 7 लोग उसके हस्ताक्षर करता है, जिसमें अपने बलवटे जी हैं,
अपने वहाँ वाले बाबा उत्तराखंड 8 के पहले से, मतलब 1988 से, जनवरी 1988 में मैं भोपाल पोस्टिंग हुई थी मेरी, 88 से जानता हूँ, जिसके ऊपर ये चल रहा था। और उसको महिला बाल विकास के बाजू में बाल भवन था, मेरे ऑफिस था, और क्योंकि मैं टाइपराइटर का काम करता था, तो वहाँ पर उस वक्त उसको आधिपत्य में देने का प्रयास किया जा रहा था उस जगह पर। उस वक्त भवन 88 के अंदर नहीं हुआ, तो मुझे वो 88 से लगा के मैं 97 तक रहा भोपाल में। तो डायरेक्टरी वायरेक्टरी जो अपनी प्रकाशित हुई थी उस वक्त भी राजू भाई सिलोकी के साथ में, मतलब हम लोग नारियल रहता था बैठी राजा के पास में, उदयजी साइड से हम लोग आते थे, और वो पुराना दौर भी देखा है। और 2008 के बाद में भाई साहब ने जब कार्य संभाला, उस वक्त भी मैंने भवन को आज की तारीख के अंदर भी देखता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ तो मतलब कार्यक्रमों के अंदर महासभा के कार्यक्रम हो या अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो, तो जमीन आसमान का अंदर नजर आता है कि जिस भवन का, जिस जगह का मैं कुछ भी नामो निशान, मतलब कुछ भी नहीं था, आज उस भवन को मतलब आज 50 करोड़ का, जैसे भैया ने बताया पगारे जी ने, तो मेरा कहने का मकसद बैठा कि आज उस भवन की वाली स्थिति, ये स्थिति में टिबंदी धर्मशाला की बात कर रहा हूँ। भैया ने मेरे प्रेरणा स्रोत किस टाइप से रहे कि मेरी खुद की शादी टिबंदी धर्मशाला से पहला सामूहिक आयोजन से मेरी शादी हुई थी। बालक की शादी मैंने वहीं से उसी धर्मशाला से की है। आज मैं जब आप बालक की शादी करने के लिए गया तो उसको 87 वाली धर्मशाला और आज श्री राम 24 वाली धर्मशाला को जब मैंने आकलन किया, भैया की मेहनत भी मतलब सफल रही, और ये दोनों ही मेरा प्रेरणा स्रोत है। जी वर्तमान अध्यक्ष वगैरह साहब, आदरणीय किशोर साहब, केंद्र साहब, कागज मेरे साथ जो भी आया सभी सम्मानियों को नमस्ते करता हूँ। और वर्तमान में बहुत सी बातें हुआ साहब ने कही, सुभाष भाई ने भी कही, सतीश भाई ने भी कही। इस स्वरूप को बदलना है, सबसे बड़ी बात ये, और समाज के स्वरूप को अगर बदलना है तो जो हमने और उसके आगे इकाइयों का सहयोग, इकाइयों से जब तक आप सामंजस्य बना के काम नहीं करो, आज कोई भी चीज़ होती किसी इकाई से नहीं पूछा जाता, कानून बनता है, कोई नहीं संशोधन करना है, कोई भी काम करना है, तो हम इन सब चीज़ों में सामंजस्य बनाने को, अक्षय कोष का महत्व आज नहीं समझ में आया, अक्षय कोष का महत्व आगे आने वाले 10 साल बाद की पीढ़ियों को समझ में आएगा। जब हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हो जाएंगे, ये भी होंगे, सारे लोग, और नहीं महासभा कार्यालय, अब आज ये इतना बड़ा बोल रहे हैं तो महासभा का तो ये कार्यालय हो सकते हैं जहाँ हम बैठ के अपनी समस्याओं का विचार विमर्श कर रहे हैं, और इस तरह से बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि महासभा को सक्षम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये सब प्रयास किए आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे महासभा प्रत्याशी रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो मुझे आपका अपना अमूल्य मत सपोर्ट मुझे सक्षम करेगा तो समाज सक्षम होगा, महासभा को सक्षम करेंगे और आप सबकी सहभागिता इसमें बढ़े। अभी महासभा में इकाइयों की सारी सहभागिता ठीक ढंग से नहीं है, और वर्तमान में जो भी सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो आपकी इकाई का कोई अच्छा प्रस्ताव हमको होगा तो अपने संकल्प में जरूर शामिल करेंगे, और जो बाकी प्रत्याशी लोग के भी संकल्प पत्र हैं उसमें कोई समाज हित की बहुत अच्छी बात होगी, हम उसको शामिल करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि यार हमने जो बात की थी उस बात को तो महत्व नहीं दिया, या इकाइयों से आज पहले दिन से ही हमने सोच रखा है कि इकाइयों से और क्या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको कोई सुझाव हो वो भी हम स्वीकार करके उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी आशा के साथ कि वोटर हो, सपोर्टर हो, उनको आप फोन करके कृपया करें और आपका अमूल्य वोट दें और साथ में उनका भी वोट दिलवाएं। मैं प्रिया का प्रचार देखते हुए आपको क्या लग रहा है, महासभा में क्या भैया
कि 100% विजयी होने की संभावना है। भाई साहब बहुत धन्यवाद भैया। ये आप भी लगातार प्रचार में चल रहे हैं, तो आपको कैसा क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपने बहुत सारी इकाइयाँ हुआ है। हाँ भैया, कैसा लग रहा है आपको रिस्पॉन्स? मतलब जिस तरह का सुशील भैया का काम चल रहा है, और आप पारखी हो, बहुत पुराने अनुभवी हो, तो आप बताइए सुशील भैया का काम कैसा क्या चल रहा है? भैया बिल्लोरे जी का कार्य जो है उनको देखते हुए और उनके द्वारा लिए गए संकल्पों को देखते हुए हमारा 100% सहयोग और विजयी होने की संभावना पूरी लग रही है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भैया। आप भी आप बहुत इकाइयों में हुआ भैया, आपको अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मतलब आपको कैसा क्या लग रहा है? माँ नर्मदा माई की कृपा से प्रत्येक इकाई में मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, और सारी इकाइयों के सहयोग से ये चुनाव हम जीतेंगे। सारी इकाइयाँ के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर मुझे महासभा हमको भी यही लग रहा है, 19 से चौगुना समर्थन मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ लग रहा है? माँ नर्मदा माई की कृपा और मेरे सम्मानीय समाजजन साथीगण ये सब मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। इन सब की मेहनत का नतीजा बेकार नहीं जाएगा और हम सक्सेस होंगे। नर्मदे हर। आदरणीय सुशील जी बिल्लोरे अपने श्रेष्ठ उत्तम विचार लेके जो कार्य कर रहे हैं। जगदीश टेमले, नारमदेव ब्राह्मण समाज सचिव खिड़कियाँ, नर्मदे हर। आदरणीय सुशील जी बिल्लोरे जो सेवा और समर्पित संकल्पित होकर उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे आए हैं। निश्चित रूप से उनका जो संकल्प है श्रेष्ठ संकल्प है, समाज हित के लिए संपन्न है और कहीं ना कहीं समाज के विकास के लिए वो समय और समर्पित हैं। तो माँ नर्मदा से निवेदन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं कि आदरणीय सुशील जी बिल्लोरे निश्चित रूप से इस पद पर आसीन हो और समाज को एक श्रेष्ठ, एक उचित और प्रगति की ओर ले जाएं। प्रत्येक इकाइयों से जो उनका विचार है कि इकाइयों को भी अपन कहीं ना कहीं उनके सलाह में उनके सलाह लें और उनसे मिलते रहें। एक ये उत्तम विचार है कि कहीं ना कहीं अगर प्रत्येक इकाई से अपन मिलते हैं तो इकाई में भी एक उत्साह होता है कि हमारा महासभा प्रत्याशी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हमसे मिलते हैं और अपने विचार को साझा करते हैं और अपने विचार पर विचार करके समाज के लिए विकास कार्य करते हैं। इतना कहकर आदरणीय मैं अनिल पारासर, कोषाध्यक्ष खिड़कियाँ, और आदरणीय श्री सुशील जी बिल्लोरे सभी कार्यों में श्रेष्ठ है और उनने जो संकल्प लेके आए हैं सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक हित में और सामाजिक समरता में, जो उनका उद्देश्य है वो लक्ष्य पूरा हो और हम सभी ये चाहते हैं और माँ नर्मदा की कृपा से आपको सफलता मिले, आप विजयी हो। नर्मदे हर। निखिल भाई, आप भी लगातार चुनाव प्रचार में, आपने क्या महसूस किया? मैं अपने चाचा के साथ लगातार देख रहा हूं कि हवा उनकी एक तरफा है और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत रहे हैं वो महासभा का चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। नमस्कार, नर्मदे हर। जैसा कि आपको विदित है, अखिल भारतीय नारमदेव ब्राह्मण महासभा के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें हमारे क्षेत्र से भाई श्री सुशील बिल्लोरे जी ने अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन जमा किया है। वे 18 अक्टूबर को अपना आवेदन फॉर्म जमा कर चुके हैं। बहुत से प्रत्याशी चुनाव में हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, लेकिन ये सुशील बिल्लोरे जी के व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो मंच, माला, माइक और खोखली बातों में विश्वास नहीं करते। वो कर्म में विश्वास रखते हैं। वो मौन साधक हैं। उन्हें जो भी जवाबदारी मिली है उसे उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक निभाया है। किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। जब वो भोपाल में नर्मदा सेवा समाज के अध्यक्ष बने तब भवन की स्थिति बहुत जर्जर थी। भवन के आसपास की हमारी भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया था। तब सुशील बिल्लोरे जी ने अपने कौशल से, अपनी सूझबूझ से, समाज के सहयोग से वहाँ से व्यवस्थाओं को ठीक किया और आज आप जाकर देख सकते हैं
भोपाल में नर्मदा मंदिर और नर्मदा सेवा समाज भवन की काया पलट हो चुकी है। तो ऐसा विजन होना चाहिए, ये उनके विजन का परिणाम है। सुशील बेल्लोरे जी भोपाल में समाज के जो भी सज्जन अपने काम लेकर जाते हैं उनको पूरी तत्परता से प्राथमिकता देकर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए संपन्न कराते हैं। कोरोना काल में जब अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा था, तब भाई सुशील बेल्लोरे ने हमारे समाज के लोगों को अपने प्रभाव का उपयोग करके उपचार उपलब्ध कराया। और जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब उन्होंने आवश्यक सामग्री परिवारों तक पहुंचाई। तो जो भी काम समाज के लिए मिला उसको पूरी निष्ठा से निभाया। अब समाज को तय करना है कि ऐसे विजनरी, ऐसे कर्मठ, ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को समाज का अध्यक्ष बनाएं जो समाज का सचमुच विकास कर सके। इसलिए आइए सुशील बेल्लोरे जी का साथ दीजिए, साथ चलिए, उन्हें चुनाव में विजयी बनाइए। धन्यवाद। नर्मदे हर। जैसे टिमरनी के अध्यक्ष हमारे सतीश भाई सीटों के रहे, तो टिमरनी में भी धर्मशाला का एक प्रारूप यानी ऐसा है कि जो बना आज तक जो नहीं था वो सतीश भैया के माध्यम से समाज के माने लोगों के सहयोग से आज वो इतनी बड़ी इमारत है। आप हैं सतीश सिटोके जी, पूर्व अध्यक्ष टिमरनी इकाई। बताइए भैया, आप क्या चाहते, महासभा से क्या अपेक्षा है और सुशील भैया से क्या अपेक्षा है? महासभा से जो अपेक्षा है कि समाज में जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है वहां तक महासभा पहुंचे। मेरी सोच है कि महासभा का जो योगदान रहेगा वो हमारी समाज के लोग महासभा को दे और महासभा उन लोगों को दे जो जिनकी आवश्यकता है। तो महासभा के लिए जो आदरणीय बेल्लोरे जी ने 5 करोड़ का, और हमारे बेल्लोरे जी जो है वो वास्तव में उस काबिल है। ये राजनीति करने के लिए महासभा के अध्यक्ष नहीं बन रहे, ये समाज सेवा के लिए अध्यक्ष बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ लोग इनके जेब में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये विशेषता है। सही है। भोपाल का कोई भी बड़ा से बड़ा काम, किसी भी राजनेता का काम, चाहे हमारे करुणाधाम आश्रम के काम उनमें भी जो है जो राजनीतिज्ञों को बुलाना पड़ता है, राज्यपाल को बुलाना पड़ता है, उसके लिए हमारे बेल्लोरे जी की आवश्यकता पड़ती है। तो बेल्लोरे जी तत्काल निर्णय लेने वाले, तत्काल काम करने वाले, और आज जो हमको वास्तव में महासभा का जो प्रारूप चाहिए वो प्रारूप जो है बेल्लोरे जी अध्यक्ष बनेंगे तभी बनेगा। आज चुनाव प्रत्याशी, महासभा चुनाव के प्रत्याशी सुशील बेल्लोरे जी के साथ आज दिन भर के सफ़र में हमने ये महसूस किया कि उन्हें उम्मीद से चौगुना समर्थन मिल रहा है। और आज हम जैसे खिड़कियाँ इकाई में खड़े हैं, लगभग सभी जगह से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। तो नब्दे बखर के लिए मैं सतीश पारासर, नब्दे।